ये पॉडकास्ट देखने वाला एंडिंग तक ये कॉन्फिडेंस तो लेके जाए कि भाई मैं 100 करोड़ तक काबिल हूँ। जो 0 पे या 1 करोड़ पे है वो भी 100 करोड़ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे जाए उसका हम डिस्कस करेंगे। क्या कोई आम व्यक्ति अंबानी के लेवल तक बिजनेस को पहुंचा सकता है अपने? क्यों नहीं पहुंचा सकता अगर वो मोटा भाई का माइंडसेट और मेहनत करे। एक बिजनेसमैन का माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है या उसका बिजनेस इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट, यही तो आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपका ठीक ठाक बिजनेस है तो डायरेक्ट अपने बच्चे को गद्दी पे मत बिठाओ भाई, पहले 2 साल बाहर काम कराओ कि उसकी एक मैच्योरिटी आए। सब बिजनेसेस मरने वाले, आप लिख के ले लो। सिर्फ 3 ही बिजनेस सर्वाइव करेंगे जिनके पास CDT है। सी का मतलब एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी लोग मेरे ग्रुप में 1000 करोड़ के टर्नओवर या वैल्यूएशन पे 80% उनमें से चौथी फेल है। इंडिया में 90% से ज़्यादा बिजनेस फेल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों? इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड 5 इयर्स के ऊपर 95% बिजनेस फेल होते हैं, सिर्फ 5% स्टार्ट होते हैं। आपके अकॉर्डिंग टॉप 10 2026 में बिजनेसेस कौन से? ए फॉर बनिए का क्या माइंडसेट होता है? सर, बनिए की 3 चीज़ मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहला उसकी सिंप्लिसिटी। सपोज किसी के पास 100 रुपये है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको इन्वेस्ट करना है 4 भाग कर दो, 25-25-25-25 या 20-30-20। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस की। जी हाँ, एक छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे करा जाए। तो आज हमारे साथ बशीष गाला सर, जो कि एक बिजनेस कोच है। हज़ारों से ज़्यादा बिजनेसमैन को इन्होंने बिजनेस करना सिखाया, एक छोटे स्केल से बड़े स्केल तक पहुँचाने में मदद की है। तो मिलते हैं बशीष सर से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि एक बिजनेस कोच के लिए उनका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट हम एकदम फ्री है। और मैं बिजनेस कोच नहीं सर, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। ओके। पॉडकास्ट का यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आजकल कोच हर कोई बन रहा है और बनना चाहिए। लाइफ कोच, डाइट कोच, स्पिरिचुअल कोच, बिजनेस कोच। बट कोई भी इंसान एक कोच या मेंटर या ट्रेनर हो तो आप पहले बैकग्राउंड चेक कर लो कि भाई क्या वो कोच के काबिल है, क्या उसके पास वो स्किल सेट, वो सर्टिफिकेट है, वो क्वालिफिकेशन है, क्या उसने खुद बिजनेस किया है, क्या उसने IPO निकाला है, क्या उसने लॉस देखा है, लोन लिया है, 1000 करोड़ का बिजनेस बनाया है, क्या उसको AI डिजिटल आ सकता है। क्योंकि कोच अगर 20 साल पहले में अटका है और सिर्फ स्टेज पे जाके चिल्लाता है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कोच नहीं है। कुछ नहीं। और अच्छा बोलने वाला स्नान करने के बराबर है कि रोज आपको मोटिवेशन चाहिए। लेकिन कोच वो होता है जो आपका माइंडसेट चेंज करे, आपके यहाँ पे सिस्टम्स डाले, आपको मार्केटिंग AI टेक्नोलॉजी से वाकिफ करे और आपको 100 या 1000 करोड़ तक लेके जाए डंडा मार के, वो कोच होता है। जी सर, अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने मतलब अब तक कितने बिजनेस को अपर लेवल तक पहुंचाया है? सर, अपर लेवल हमने नहीं पहुंचा है, हम कोई नहीं है। मेहनत उनकी, रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला का। हमारा डंडा, धंधा के लिए डंडा है, ये हमारा टैगलाइन है। और जैसे मैंने कहा, आप एक बैकग्राउंड समझ लीजिए कि भारत देश में आपको ऐसे बहुत कम बिजनेस कोचेस मिलेंगे जिन्होंने पहले अपने अपने आप पे काम किया है। मेरा बैकग्राउंड आप समझे तो मैं खुद फैमिली बिजनेस में मेरा जन्म हुआ है। मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने 65 शॉप्स खोले साउथ बॉम्बे में। 65 बिग नंबर है सर। अच्छे खासे नंबर है, वो भी साउथ बॉम्बे में, नॉट इन छोटा गांव बट एक साउथ बॉम्बे में, अच्छे शहर और तो वो मेहनत है, तो वो फैमिली का संस्कार, वो हार्डवर्क हमें दिखता है। लॉटरी में नहीं मिला, बहुत जीरो से माइनस से। मेरे दादाजी नंगे पाँव कच्छ से आए, हाथ गाड़ी चलाया। मेरे फादर 16 साल की उम्र पे बैठे, उन्होंने बिल्ड किया, तो मेरे को बिल्डिंग दिखा है, मुझे पैसे की कीमत है। उसके बाद मैं IT इंजीनियर हूँ, VJTI से, IIT बॉम्बे से रिसर्च किया है। उसके बाद मैंने USA गया, US का CPA, CFA, FRM। उसके बाद न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो काम किया है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ, कंसल्टिंग कंपनीज के साथ। 2013 इंडिया में आया, ग्राउंड लेवल पे काम किया। मेरे को मोटिवेशन से सख्त नफरत है सर, क्योंकि मोटिवेशन मेरे हिसाब से स्कैम है, और हम आएंगे इसके ऊपर। अच्छा है लेकिन स्कैम है। मोटिवेशन में लोग बर्बाद होते हुए मैंने देखे। तो मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया। हम ऑनलाइन लेट आए, ज़रूर लेट आए, बट हमने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया। फोर्ब्स के कवर मैगजीन पे सर मुझे और मेरी कंपनी को रिस्पेक्ट दिया गया है। एक नहीं, 2 प्रेसिडेंट के अवार्ड्स है। टेडेक्स आज तो बहुत कॉमन है सर, लेकिन मैंने 2015 में टेडेक्स टॉक दिया है। आज तो ठीक ठाक कॉमन है। 2015 में टेडेक्स टॉक देना, और एक नहीं 7 टॉक्स दिए सर अब तक। तो एक फोर्ब्स मैगजीन, फॉर्च्यून मैगजीन,
अमिताभ बच्चन साहब, श्रेयस अय्यर, क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज़, उनको हम गाइडेंस देते हैं। काफ़ी बड़े-बड़े कंपनीज़ जो फॉर्च्यून 1000 कंपनीज़ है, उनके बोर्ड पे मैं एज़ एन एडवाइज़र हूँ, लिस्टेड कंपनीज़ में एडवाइज़र हूँ। 16 कंपनीज़ का आईपीओ का काम चल रहा है या तो निकाल चुके हैं। 40 कंपनीज़ में वैल्यूएशन करा है जो 1000 करोड़ के मार्क पे पहुँचे हैं। तो आपको अब आइडिया कि ठीक-ठाक हमने बिज़नेस किया है और मेरे को वो 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ वो बातें बड़ी है। 0 से 10 करोड़ भी पहुँचे लोगों को, वो इम्पोर्टेंट अच्छा। स्टोरीज़ है। तो ये पॉडकास्ट के माध्यम से आज शायद हम कुछ स्ट्रैटेजीज, सिस्टम्स, टिप्स, एआई, मार्केटिंग की टिप्स दे पाए कि जो 0 पे या 1 करोड़ पे है, वो भी 100 करोड़ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे जाए, उसका हम जी, जी। डिस्कस करेंगे। मतलब आप सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम कर चुके हो। जैसे आपने बताया अमिताभ बच्चन, श्रेयस अय्यर, तो उनको भी मतलब बिज़नेस के लिए एडवाइस चाहिए होती सर, है। हर एक आदमी को सब कुछ नहीं आता। हुँ, आज मुकेश अंबानी भी इतने पढ़े लिखे हैं, बट वो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट रखते हैं और रखना चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं है क्योंकि यू ऑलवेज नीड हेल्प। जी। तो इट इज़ ओके। तो उन्होंने मेरे नहीं, बहुत हमारे जैसे बहुत स्मार्ट लोग रहेंगे, सीए, लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स, स्टार्टअप कंसल्टेंट्स, मेंटर्स, सबके वो हेल्प लेते हैं, पेड गाइडेंस लेते हैं और उसमें अच्छा बात है, कोई बुरा बात नहीं है। जी। सर बिज़नेसमैन आजकल हर कोई बन जाता है, बिल्कुल। बट अंबानी के लेवल तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। क्या कोई आम व्यक्ति अंबानी के लेवल तक बिज़नेस को पहुंचा सकता है अपने? क्यों नहीं पहुंचा सकता अगर वो मोटा भाई का माइंडसेट और मेहनत करे। ओके। आपको लगता है यार मोटा भाई बहुत लकी है, जी नहीं, बहुत मेहनत किया उन्होंने। मोटा भाई को जब उनके फादर का देहांत हो गया, धीरू भाई का, लेजेंड है, गॉड ब्लेस हिज सोल, देहांत हो गया, तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का डिस्प्यूट चल रहा था। अनिल अंबानी को सेक्सी पोर्टफोलियो मिला, मुकेश अंबानी को बोरिंग पोर्टफोलियो मिला। अगर आपको याद है तो तभी का टेलीकॉम अनिल को मिला। हाँ जी। आज मुकेश अंबानी टॉप पे है और अनिल नील है। नील है ठीक है, बिल्कुल। वो जो हार्ड वर्क किया है, जो बिल्ड किया है, जो सादगी है, आज भी 4-4 घंटा वो किताब पढ़ते हैं। उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला है कि आई रीड फॉर 4 आवर्स। मेरे हर बिज़नेस में मैं एक्सपर्ट्स को रखता हूँ, जो हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, क्लैरिटी है। इंडिया में ये दिमाग लगाना कि डेटा की खपत होगी तो 4G को लॉन्च करना, इंडिया में ये दिमाग लगाना कि यार एआई आएगा तो एआई को अब वो लॉन्च कर रहे हैं, अब वो मोबाइल फ़ोन को लॉन्च कर रहे हैं, डिसरप्शन जो लेवल पे काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वंडर्स। वो कंफर्ट जोन में अभी भी नहीं गए। जी। और आपको लगता है कि सर मोटा भाई पैसे उड़ा रहे, वो पैसे नहीं उड़ा रहे। हुँ। एक लेवल तक, यानी जब तक उन्होंने फादर ने मेहनत किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल उम्र तक मेहनत किया, उसके बाद उन्होंने शो चालू किया पैसे का। और हम क्या करते हैं, 5 साल धंधा करने के बाद हम शोबाजी चालू करते हैं। हुँ। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने बिल्डिंग खरीदा तब उनका एज 50s में था। जब उन्होंने 6 महीने की शादी की तो आपको हल्ला होता है कि 6 महीने शादी, 6 महीने शादी। उन्होंने अपने नेटवर्थ का आधा टक्का डाला है सर, आधा टक्का। यानी इमेजिन करो, वो पैसा एफडी में डाल दूँ तो एफडी से जो मंथली इंटरेस्ट है 1 महीने का, वो डाला है 6 महीने शादी में। और वो एंजॉय करने का उनका हक है क्योंकि इतने टाइम से वो बिल्ड कर रहे थे। और हम क्या करते हैं, हमारी सेविंग तो डालते ही है, बट समाज को खुश करने के लिए हम लोन भी लेते हैं बिल्कुल। शादी के लिए। तो वो जो मास्टर प्लान है, आप बन सकते हो, लेकिन मैं रॉन्ग मोटिवेशन बोलता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। आप पहले 100 करोड़ तक तो पहुँचो, जी। 100 के बाद नेक्स्ट इज़ 1000, देन 10,000 करोड़। और हमारे नेटवर्क में है लोग जो 100,000, 10,000 तक पहुँचे, ओके। बट पहले 100 करोड़ तक पहुँचो, 100 तक पहुँचो। तो एटलीस्ट ये पॉडकास्ट देखने वाला एंडिंग तक ये कॉन्फिडेंस तो लेके जाए कि भाई मैं 100 करोड़ तक काबिल हूँ, जी। मैं काबिल हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मुझे सिस्टम्स मिलेंगे और मैं 100 करोड़ तक जा पाऊँगा। तो वो हम डिस्कस अब करेंगे। ओके। सर एक आम व्यक्ति है जैसे, उसको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। जी। अब तक वो जॉब कर रहा था, उसको बिज़नेस करना है अपना। तो सबसे पहले उसको बिज़नेस को समझना है कि बिज़नेस है क्या? तो उसके लिए आप क्या कहोगे? क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट है इंस्टाग्राम देखना बंद कर। जादुई दुनिया से निकल के ग्राउंड लेवल पे आओ। जादुई दुनिया निकल के आप ग्राउंड लेवल पे आओ, ग्राउंड लेवल पे बिल्ड करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम इंस्टाग्राम पे स्टार्स को देखते हैं और हम उसमें ही फंस जाते हैं, शॉर्टकट पैसा चाहिए। फिर हम ड्रीम इलेवन करते हैं, हम लॉटरी खेलते हैं, एफएनओ खेलते हैं, हमें मेहनत नहीं करना है, हम ब्रांड के चुंगल में फंस जाते हैं, उनकी महंगी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। ये मत करो। सबसे पहला, अगर आप यंग हो, आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, आप ज़्यादा एजुकेटेड IIT IIM वाले एजुकेटेड नहीं हो, कोई वादा नहीं, 1 साल 2 साल नौकरी कर। नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। आजकल की यूथ को नौकरी नहीं करना है, उनकी जान पे आती है कि यार नौकरी नहीं करेंगे, मुझे मेरा खुद का बॉस बनना है, आई वांट इंडिपेंडेंस। भाई तू अपने आप को जानता नहीं है, तू नौकरी करेगा तो तुझे डिसिप्लिन समझ में आएगा, तुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, तुझे कनेक्शंस मिलेगा। पहले नौकरी कर। नौकरी इसके लिए मत करके गुलाम बनना है, नौकरी इसके लिए करके तुझे कोई रियल लाइफ में सिखाए, कोचिंग हो, तेरी कुछ बचत हो जाए जिससे तू रिस्क खेल पाए और तेरे कनेक्शंस बने। तो 2 साल नौकरी करना ज़रूरी है, 2 साल मिनिमम। ओके। आपने करी है सर नौकरी? मैंने आपको बोला, हाँ, मैं अमेरिका आपने। में काम कर रहा था सर। अमेरिका में आपने और काम मेरे स्ट्रगल आप समझो सर, मैं अमेरिका पढ़ाई करने गया,
आज पढ़ाई का खर्चा 2-3 करोड़ होगा, तभी 50-60 लाख था। मेरे पेरेंट्स, आप समझ में आ गए कि वी आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली। यस। मेरे को 1 रुपया मिला सर पढ़ाई के लिए, बाकी मुझे इकट्ठा करना पड़ा। ओके, अपनी एजुकेशन आपने खुद से करी है। यस, हायर एजुकेशन खुद से। मेरी मम्मी बोलती थी बिल्ड कर भाई, तेरे में टैलेंट है तो बिल्ड कर, नहीं होता तो हम है, बिल्ड कर, फेल कर, चलेगा। तो बिल्ड फास्ट फेल फास्ट ये मेरी लाइफ का थीम रहा है सर। हमने बिल्ड किया है, मेहनत किया है, डिजर्व किया है। और इसके लिए हम बोलते हैं बिजनेसमैन को कि अगर आपका ठीक ठाक बिजनेस है तो डायरेक्ट अपने बच्चे को गद्दी पे मत बिठाओ भाई, पहले 2 साल बाहर काम कराओ कि उसको एक मेच्योरिटी आए। तो हमने काम किया है सर, मैंने इंडिया में काम किया है, मैंने न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो में काम किया है, गाली खाया है, थप्पड़ खाए हैं, ट्रेनिंग, इंटेंस प्रेशर में काम किया, और फिर मैं आज 360 डिग्री वर्ल्ड देख के, आईटी का भी वर्ल्ड, स्ट्रैटेजी का वर्ल्ड, मार्केटिंग का वर्ल्ड, फाइनेंस का वर्ल्ड देख के फिर आज मैं एक बिजनेस कोच बना हूँ। तो ऐसे नहीं, तो आपको काम करना है सर, काम करना काम बहुत करना ज़रूरी तो सर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी Yes. है। सर, एक बिजनेसमैन का माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है या उसका बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट, यही तो आपका सबसे बड़ा एसेट है। माइंडसेट ये बिलीव करना कि मैं 100 करोड़ का एंटरप्रेन्योर बनूंगा। माइंडसेट की ये बिलीव करना कि यार मैं रगड़ूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं थप्पड़ खाऊंगा, मैं गिरूंगा, लेकिन मैं फिर से उठूंगा। माइंडसेट ही सभी कुछ है। पैसा आज है कल नहीं है, बट माइंडसेट, एटीट्यूड, दिलेरी, हार्ड वर्किंग की स्किल्स वो कभी नहीं जाती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक आदमी को मिला, मनमोहन योगी जी करके, है। ओके। योगा टीचर है। उनका जन्म एक झोपड़ी जैसे एनवायरनमेंट में हुआ जहाँ पे मर्डर, चोरी बहुत कॉमन है, और उनके घर पे ऐसा मिट्टी का घर था कि उनको बड़े बड़े चूहे दिखते थे। वो माइंडसेट से बिना पढ़ाई लिखा वाला आदमी आज बहुत ठोकरें खाई उन्होंने। उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किए, पैसे नहीं बना सकते थे, फैमिली बहुत गरीब थी, बट वो कभी हारे नहीं। और उन्होंने योगा कर करके एक दिन यूट्यूब पे योगा करना चालू किया, पॉडकास्ट करना चालू किया। आज 25 देश में वो योगा करा रहे हैं, करोड़ों का प्रॉफिट है, 50 जन का स्टाफ है, और वो मेरे को ठोक के बोलते बशीर भाई मैं 1000 करोड़ कमाऊंगा, ये क्या है, मैं पहुंचूंगा। अनएडुकेटेड आदमी, गरीब आदमी, यानी अगर वो कर सकता है तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि उनका माइंडसेट। उनका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, संकल्प में कोई विकल्प नहीं। आई हैव नो प्लान बी, मुझे करना ही है या मरना है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे परिवार स्ट्रगल करे, मुझे करना ही है, तो उन्होंने कर दिया। जी। तो ऐसे हमारे भारत देश में बहुत छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है जिनके पास सिर्फ माइंडसेट, हौसला और एनर्जी है, पर उस पर आप काम करोगे तो आप फोड़ोगे, और यूनिवर्स भी आपकी परीक्षा बहुत लेगा कि क्या तेरी औकात है, क्या तू काबिल है। पर अगर तू काबिल है तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी उतने देगा। तो एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल टाइम वेस्ट है, और वो ये इंसान बोल रहा है जी। जो बहुत टाइम एजुकेशन में स्पेंड कर रहा है। एजुकेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किल डेवलप हो, बट आजकल एजुकेशन स्कैम हो गया है, पैसे निकालो, डराओ, और वो एजुकेशन से हम अपने बच्चे को कमज़ोर बना रहे हैं। कहाँ हम बिजनेस के बारे में सिखा रहे, कहाँ हम फाइनेंस के बारे में सिखा रहे, कहाँ हम एनर्जी के बारे में सिखा रहे, कहाँ हम आध्यात्मिकता के बारे में सिखा रहे, हम क्या सिखा रहे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जो काम का है वो सिखाओ। यानी एजुकेशन ज़रूरी है, बट अब मेरे को लगता है इंडिया वापस गुरुकुल की जोर पे जाएगा, जहाँ पे हम हमारी संस्कृति, संस्कार, रेलेवेंट बिल्डिंग वो सिखाएंगे। ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशों ने बनाया है, जो आपको गुलाम बनाने के लिए, ठीक है कि खड़े हो जाओ, गुड मॉर्निंग सर, पैर नहीं पड़ना है, लेकिन खड़े हो जाओ, गुड मॉर्निंग सर, होमवर्क करो, टाइम टेबल से जियो, आधा घंटा खाओ, दिन भर रगड़ो। आपको गुलाम बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम है, आपको राजा बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, इनोवेटर बनाने के लिए सिस्टम्स नहीं है। बीच में सर आपने अभी यूनिवर्स का नाम लिया, यूनिवर्स को मैं जोड़ना चाहूँगा मैनिफेस्टेशन से। हाँ, तो क्या एक बिजनेसमैन मतलब जितने बिजनेसमैन से आप मिले हो या आपने ग्रोथ दिलवाई है जिनको, या उनकी मेहनत है जिनसे ग्रोथ मिली, तो क्या वो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मैं भी करता हूँ। फ़र्क ये है कि जो आज का यूथ है वो 90% बिलीव करता है कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या मैनिफेस्टेशन मेरा काम हो जाएगा। मैं यूथ को बैठे हुए देखता हूँ कि वो बेड पे ही बैठे हुए हैं, मुझे करोड़पति बना दो, करोड़पति बना दो, करोड़पति बना दो, करोड़पति बना दो, शुक्र 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 शुक्र, राहु 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 राहु। नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, बट कर्म करते करते यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए, ऊर्जा को स्ट्रांग रखने के लिए, मैं बोलता हूँ आध्यात्मिकता की जरूरत है, जिसका मैनिफेस्टेशन एक छोटा पार्ट है। तो मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कम मानता हूँ, मैं उसे आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा एम मानता हूँ। और आध्यात्मिकता के मेरे 3 ही प्रिंसिपल है। पहला कि लक्ष्य रखो अर्जुन जैसा, कि मैं 100 करोड़ का एंटरप्रेन्योर हूँ, लक्ष्य रखने में कोई गलती नहीं है। सेकंड, आप रोज थैंक यू बोलो, माँ बाप को, टीचर्स को, गुरु को, टीम को, दिल से थैंक यू बोलो। जो आदमी ग्रैटिट्यूड रखता है वो खुश रहता है। नहीं तो आप रोज दुखी रहोगे, यार 100 करोड़ नहीं है, मर जाओ, 100 करोड़ नहीं, मर जाओ, आप लाइफ एंजॉय नहीं करोगे। और थर्ड, आप बांटना चालू करो, और आप बांटोगे तो आप ग्रो करोगे। मैं एक स्मॉल एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन महाभारत के बाद किधर जा रहे थे, और वहाँ पे वो एक भिखारी को देखते हैं, बहुत गरीब भिखारी था।
तो अर्जुन कृष्णा को बोलता है इसकी मदद करते, कृष्णा कुछ नहीं बोलता, उसको सब पता है। अर्जुन उसको गोल्ड कॉइन दे देता है, गोल्ड कॉइन देता है, और अगले दिन आता है तो अगले दिन वापस वो देखता है कि भिखारी, वहाँ पे भिखारी है। और वो भिखारी को जब वो देखता है तो बोलता है कि भाई तेरे को तो मैंने गोल्ड कॉइन दिया था, साहब कोई डकैत आया, उसने मुझे चोरी कर दिया, मेरा गोल्ड कॉइन ले लिया। अरे ठीक है, उसको सिल्वर कॉइन देता है, सिल्वर कॉइन देता है, वहाँ पे अगले दिन आता है, अगले दिन आता है भिखारी, वहाँ पे वो सिल्वर कॉइन दे दिया, साहब मैंने उसको मेरे चावल में रखा था और बीवी को मैंने बोला कि ये किसको बताना मत, बीवी भूल गई, चावल वो ऐसे लेके गए मटका भरने के लिए, तो मटके के अंदर मैंने वो सिल्वर कॉइन रखा था, मटका नदी में बह गया, मेरा नसीब ही खराब है। ओके, बोलता कोई बात नहीं, अब मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, दया में लास्ट ये 1 रुपया है, अब मेरे पास मत आ, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा समय खराब है। वो जाता है 1 रुपया, और जैसे 1 रुपया वो जाता है तो देखता है कि यार उसके उससे और गरीब एक आदमी है, भिखारी है, वो होता है एक काम कर, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, वो 1 रुपया वो उसको दे देता है। वो जैसे वो 1 रुपया उसको दे देता है, तो 1 रुपया वो देता है, तो वो भिखारी जोर से बोलता है भगवान तेरा भला करे, वाह वाह वाह। तो पीछे डाकू रहता है जिसने चोरी किया, वो डर जाता है, उसको लगता है मैं पकड़ा गया, वो अपना चांदी फेंक देता है, चांदी जैसे फेंकता है मछली उसे खा देता है। उसकी बीवी वापस तालाब में जाती है कि मेरा काका है, तो उसको मछली दिखता है, वो मछली पकड़ती है, तो मछली के मुंह में से गोल्ड और सिल्वर कॉइन वापस निकलते बाहर। और जब वो घर पे आती है तो उसकी वाइफ बोलती है देखो ये आपका गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन मुझे मिल गया। तो तब अर्जुन जब उसको फॉलो कर रहा था, क्योंकि अर्जुन को डाउट था कि यार ये चोर कर रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो अर्जुन ने देखा यार ये तो इसके साथ सच्चे कांड हुआ था और इसका खो गया, लेकिन अब उसको वापस मिल गया। तो कृष्णा भगवान को पूछता है यार अब उसको कब मिला और क्यों मिला। तो मालूम वो क्या स्टोरी बोलता है, क्योंकि इसने देना चालू किया तो ऊपर वाला ने भी उसको देना चालू किया। व्हेन यू शेयर, व्हेन यू गिव, यू विल गेट मोर। आजकल हमारा एटीट्यूड क्या है, मुझे मिला ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, मैं सिर्फ मेरा है। आप अपने इनकम का आधा %, 10,000 पगार कमाते हो, 50 रुपया किसी को, कुत्ते को खाना खिला दो, किसी को एक बुक दे दो। आप ये एटीट्यूड लाइफ में लाओगे, आप देखोगे ऊपर वाला आपको इतना भरपूर देखेगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे आ नहीं सकता डायरेक्टली, वो माध्यम ढूंढता है, तो आप उसके माध्यम बनोगे। ओके। और इसके लिए रतन टाटा साहब का कोट, मुझे लगता है भारत में 150 करोड़ की आबादी है, एक इंसान नहीं मिलेगा जो रतन टाटा को गाली दे। आपको मोदी जी को गाली देने वाले शायद 2-3 मिल जाएंगे, अंबानी को गाली देने वाले मिल जाएंगे, रतन टाटा को शायद हार्डली आपको 100 जन भी नहीं मिलेंगे। एक बार रतन टाटा को किसने पूछा कि यार तू 3 BHK में क्यों रह रहा है, तू टाटा नैनो में क्यों घूम रहा है, तू 10,000 1 लाख करोड़ के कंपनी का वैल्यूएशन का मालिक है, ट्रस्टी है। वो बोलता है मेरा पैसा ही नहीं है, दिस इज नॉट माई मनी, मैं तो ट्रस्टी हूँ, ये पैसा मेरे कंपनी का है और ये पैसा ईश्वर का है, मुझे औरों की भला करना है। और इसलिए रतन टाटा आज वेल्दी तो है ही है, बट हमारे दिल में भी जिंदा है, हमारी दुआएं भी उनके साथ है, और वो जहाँ कहीं भी हो आई एम श्योर ईश्वर उन्हें बहुत सुख शांति बरकत देगा। तो यू लर्न टू शेयर। तो ये स्पिरिचुअलिटी जब आपके बिजनेस में आता है कि आप फोकस रखो, ग्रैटिट्यूड रखो, शेयरिंग रखो, तो आप जर्नी एंजॉय करते हो। जी। और अगर आप जर्नी एंजॉय करते हो तो आप हार नहीं मारोगे, और जो इंसान हार नहीं मानता है ना वही जीतता है। जी। हार मानने से सर एक याद आया, इंडिया में 90% से ज़्यादा बिजनेस फेल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड 5 years के ऊपर सिर्फ 95% बिजनेस फेल होते हैं, सिर्फ 5% स्टार्ट होता है। ओके। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, और उसका रीज़न है बिजनेस इजी नहीं है। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अपने कोर्सेज को बेचने के लिए ये बोल दिया कि भाई धंधा ही करो, नौकरी मत करो, स्टुपिडिटी है, बिजनेस इज टफ। और आज बिजनेस डबल टफ है, मालूम है क्यों दोस्त? क्योंकि आपके बिजनेस में आपके सामने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, AI बैठा है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरलास बैठे हैं, आपके सामने ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स बैठा है, आपके सामने फंडेड स्टार्टअप्स बैठे हैं, और आप हो छोटे। तो बिजनेस ऐसे भी करना टफ है। तो एक चीज़ समझ लो, बिजनेस किसको करना चाहिए? बिजनेस उसी को करना चाहिए जो रोज रात को रो सके, जो रोज हार्ट अटैक सहन कर सके पहले 5 साल, जो लोगों की गाली खा सके, जो बाथरूम साफ करे, झाड़ू पोछा साफ करे, कस्टमर को डिलीवरी करे, और जो सभी का भला कर सके, यानी टीम, कस्टमर सबको खुश कर सके, वही बिजनेस कर सकता है। आपको लगता है डॉली चाय वाला ने स्टाइल में चाय बना दिया, मैं भी स्टाइल में चाय बनाऊंगा, मैं भी दुबई पहुंचूंगा, तो नहीं भाई, 5,000 की औकात नहीं है तुम्हारी। जी। बिजनेस करना ईजी नहीं है, बहुत टफ है। जी सर, आजकल बिजनेस को ना आजकल AI से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि AI बहुत ज़्यादा मतलब फैल चुका है, बिल्कुल, और आगे इसका फ्यूचर है AI का। बिल्कुल है। जो आदमी ये बोलता है AI टाइम पास है वो मूर्ख है, बिल्कुल है। ऑलरेडी IT कंपनीज नौकरियां कम कर रही है, ऑलरेडी कंसल्टिंग कंपनीज अपनी नौकरियां कम कर रही है, ऑलरेडी डेवलपर्स कम हो रहे हैं। AI बहुत फैंटास्टिक टूल है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूँ। मेरे पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत लोग मैसेज करते हैं, यंग स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स,
बहुत गरीब किसान, गरीब देश के, सर हमें गाइडेंस दे दो। अब प्रैक्टिकलिटी भी है कि मैं किस किस को टाइम दूँ, किस किस को गाइडेंस दूँ और कितने को फ्री में दूँ। जी। प्रैक्टिकल बनना ज़रूरी है, पर मुझे लगता है कि यार ये छोटे लोगों को गाइड कौन करेगा। तो मैंने बीजी एआई लॉन्च किया है, बसेश गला एआई। ओके। लास्ट 15 साल में मैंने जो सिखाया है, जो 800 से 2000 कंपनीज को डीप मेंटोरिंग किया है, जो 50,000 लोगों को सिखाया है, जो आईपीओस निकाला, वैल्यूएशन निकाला, जितने पॉडकास्ट किए, जितने यूट्यूब वीडियोस निकाले, वो सब उसको ट्रेन किया। अब वो मेरे स्टाइल से आंसर करेगा और वो एआई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा मेरे गरीब एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये मेरा प्रॉमिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा, उसका खर्चा मैं सेंड कर लूँगा। ये मेरा गिफ्ट है। अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप बोलोगे सर कौन सा कंपनी बनाओ, प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड? वो आपसे बात करेगा कितना पैसा है, क्या बिजनेस है, एक काम करो तो प्रोप्राइटरशिप बना। अब आप उससे बात करो कि सर मुझे एम्प्लॉय को हायर करना है, कुछ पेपर वर्क करना है, क्या अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो आपको हिंदी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश में वो आपको बना के देगा। आप बोलोगे सर इंस्टाग्राम पेज बनाना है, मैं घर पे साबू बनाती हूँ, अरे एक काम करिए 4 साबू बनाने वाले अच्छे हैं, तो आप ये स्टाइल से आप ऐसे पोस्ट करो, ऐसा रील डालो, ऐसा करोजर डालो, वो आपको हैंड होल्ड करके आपको 1 करोड़ तक पहुंचा जाएगा। 1 करोड़ के बाद फिर आप अपना फिगर आउट कर लो, बट 1 करोड़ तक वो एआई पहुंचा देगा। तो कितना पावरफुल है ये एआई, बहुत ज़्यादा। कितने लोगों का काम हो रहा है और कितनी नौकरियां खाएगा। नौकरी तो खा जाएगा ये। नौकरी नहीं खाएगा सर, नौकरी उन्हीं की खाएगा जो कुंभकर्ण जैसे सुस्त है, जो अहंकार में है, जो एआई को यूज करना चालू करेगा, उसकी नौकरी क्यों खाएगा? ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। यस, तो 80% कुंभकर्ण जैसे सुस्त है, छोटे दुकानदार से लेके जॉब वाले, वो खत्म होने वाले हैं। जो 10-20% अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको दुश्मनी दोस्त बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, वो बहुत कमाएंगे, बहुत ग्रो करोगे। अब इमेजिन करो ये टूल मैं एंटिसिपेट करता हूँ, एटलीस्ट 10 लाख एंटरप्रेन्योर यूज करेंगे, फ्री है और नॉलेजेबल है। आपको मेरी बातों से पता चला कि ये आदमी ने काम किया है, खुद के बिजनेसेस है, नॉलेजेबल है, तो मेरा ये नॉलेजेबल है, वो 1 करोड़ तक पहुंचाएगा। कल उठ के उनमें से 10 कंपनीज को भी हर साल आईपीओ निकालना है, वो किसके पास आएंगे? आपके पास। क्योंकि बसेश भाई उनके द्रोणाचार्य है। जी। दूर से एक लेवल देख के वो आगे बढ़े और मैं उनकी उंगली नहीं कटाऊंगा, मैं तो उनको आईपीओ निकाल के दूंगा। आप समझ रहे हो? तो एआई को यूज करो, क्या गलती है भाई, यूज करो। सर आजकल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे एआई ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो क्या मतलब हर बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना जरूरी है आज के टाइम में? कंटेंट बहुत ज़रूरी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहले के टाइम पे मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ होता था, लेकिन आज कस्टमर्स के पास बहुत ऑप्शन है। और आपके कस्टमर कौन है? मम्मी पापा। उनके बच्चे उनके साथ सुनते ही नहीं है। जहाँ पे मेरे फादर बाल कटाते थे, जहाँ पे वो शर्ट लेते हैं, जहाँ पे वो कंप्यूटर या घर की टीवी लेते हैं, वहाँ पे मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारी सोच नहीं बदलती। तो आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप बसेश भाई को अपना कस्टमर कब बनाओगे? आप बसेश भाई के बच्चे को कब कस्टमर बनाओगे? और आज पैसा किसके पास है? मेरे पास। आज लोन्स कौन ले सकता है? मैं और मेरे बच्चे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मार्केटिंग करना ज़रूरी है। आप टेलीविजन पे एड्स रन नहीं कर सकते, इतना बजट नहीं है। आप सिनेमा में एड्स रन नहीं कर सकते, बट जीरो कॉस्ट मार्केटिंग कंटेंट डाल सकते हो। और अगर आपके चेहरे पे लोगों को प्यार और भरोसा आ गया तो आप पर्सनल ब्रांड बन गए। लोग क्यों शार्क टैंक में आ रहे हैं? शार्क्स, नॉट द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स को तो फ्री फोकट का मार्केटिंग मिल रहा है, शार्क्स भी बड़ा फायदा उठा रहे हैं। अमन गुप्ता आईपीओ निकाल रहा है बोर्ड का। नहीं, मैंने एक शार्क की एक वीडियो भी देखी थी, वो कंटेंट में बहुत बिलीव कर रहे हैं। बोलो कंटेंट आने वाले टाइम में बूम, सर बिजनेस को बूम वही करेगा। सब बिजनेसेस मरने वाले, आप लिख के ले लो। सिर्फ 3 ही बिजनेस सर्वाइव करेंगे जिनके पास CDT है। C का मतलब जिसके पास पैसा है या पैसा रेस करने की ताकत है, कैश फ्लो। D जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, और T जो भरोसा वाला है। ओके। तो कंटेंट से आप डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट खड़ा कर सकते हो और कंटेंट से पैसा भी कमा सकते हो, तो क्यों नहीं करना चाहिए? बट अब 2 गलतियां लोग करते हैं। या तो कंटेंट बसेश भाई अच्छा बोलते तो उनके जैसा ही बोलो, कट कॉपी पेस्ट, या तो एआई को यूज़ करके एआई को यूज़ करो। तो आपकी स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका अनुभव, आपकी यूनिकनेस नहीं आ रहा है, तो आपको मिलेंगे 200-300 व्यूज़ और आप थक जाओगे। बट आप अपनी स्टाइल बनाओ, आप अपना अनुभव को यूज़ करो, एआई को यूज़ करके उसमें अपना तड़का डालो, प्रैक्टिकल रहो, लोगों को हेल्प करो, तो आप कहाँ तक जाओगे? बहुत जाओगे आगे। पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा जरूरी है कंटेंट में। पर्सनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों। अब इसमें गैप हो जाता है। कभी कभी आदमी पर्सनल ब्रांडिंग में इतना व्यस्त हो जाता है कि कंपनी पे ध्यान नहीं देता। तो पर्सनल ब्रांडिंग खुद के ईगो के लिए मत करो, पर्सनल ब्रांडिंग कंपनी के भले के लिए करो। मैंने ये बहुत देखा है कि आदमी बिजनेस को छोड़ के सिर्फ अवार्ड्स दे रहा है और सिर्फ हर सेलिब्रिटी के पास जा रहा है, डांस कर रहा है, धंधे पे जानी है, फिर 5 साल में धंधा कोलैप्स। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि रिजवान साजिद साहब ने इतना पर्सनल ब्रांडिंग किया, पर अगर धंधे पे ध्यान, प्रॉपर टीम सिस्टम्स नहीं है, तो धंधा कोलैप्स हो सकता है।
भले शाहरुख खान के साथ उन्होंने कोलैब किया, भले सलमान खान के साथ बिग बॉस में आए, पर्सनल ब्रांडिंग इतना ज़्यादा किया, बट बिजनेस पे ध्यान नहीं है। बट अगर बिजनेस पे ध्यान है तो रिजवान साजिद साहब 1 लाख करोड़ के एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्ट्रांग है और अब सब आदमी जानता है डैनूब कौन है, डैनूब कौन है, सब जानते हैं, तो डैनूब को धंधा भी मिलेगा। तो ये फाइन एक्ट आप बैलेंस कर लो। जैसा आपने रिजवान साजिद सर का नाम लिया, वो आजकल दुबई में प्रॉपर्टी वगैरह का भी वीडियोस उनका बहुत उनका ही चल है, रहा है। यस। हाँ, तो इंडिया से बहुत सारे बंदे मतलब जा रहे हैं वहाँ पे दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के। जी तो इंडिया का जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है वो आने वाले टाइम में गिर सकता है सर? बिल्कुल नहीं। देखो वहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे प्रॉपर्टी महंगा है, लेकिन वहाँ पे रेंटल यील्ड ज़्यादा मिलता है। ओके। यहाँ पे मैं घर लेता हूँ और भाड़े पे चढ़ाता हूँ तो साल का 4% मिलता है। वहाँ पे मैं घर लेता हूँ, भाड़े पे चलाता हूँ तो मुझे 10% 12% मिलता है। ओके। वहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करें कि वहाँ पे इतना बूम है कि प्रॉपर्टी का प्राइस हर 3 साल में डबल होगा। इंडिया में 6 साल में डबल हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, इंडिया में एक लेंगे, दुबई में एक ले लेंगे। वो मार्केटिंग टेक्निक है। बट एक चीज़ समझ लो सर, जमीन उतनी ही है। आप पैसे प्रिंट कर सकते हो, आप क्रिप्टो करेंसी नया बना सकते हो, गोल्ड खत्म हो गया तो सिल्वर, सिल्वर खत्म हो गया तो डायमंड, प्लैटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम कर सकते हो। जमीन का क्या सब्स्टिट्यूट है? एक ही सब्स्टिट्यूट है कि आपको मंगल पे जाना पड़ेगा, और वो इलॉन मस्क ने देख लिया। इसलिए इलॉन मस्क पागल है। हमने कभी सोचा नहीं कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पृथ्वी पॉल्यूटेड हो जाएगी, जगह नहीं रहेगा, पृथ्वी में रहने लायक नहीं रहेगा, आपको मंगल पे जाना पड़ेगा। तो इलॉन मस्क वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसको और 30-40 साल तो मिनिमम है, मुझे ऐसा लगता है। तो जमीन तो लिमिटेड ही है, उसका हाँ, कीमत रहेगा उसका रहेगा रहेगा। रहेगा। रियल एस्टेट, लैंड, गुड लैंड इज प्राइसलेस ऑलवेज। आपके अकॉर्डिंग टॉप 10 2026 में बिजनेसेस कौन से हैं? मैं आपको बेस्ट ट्रेंड्स बता देता हूँ मेरे हिसाब से। मेरा ये बहुत डीप रिसर्च है। आई थिंक हर बिजनेस अच्छा कर सकता है, बट ये बिजनेस अच्छे करेंगे। ए फॉर AI, जो भी AI बन सकता है। बी, जो ब्रांड बन गया तो कस्टमर ब्रांड के लिए 6,000 भी खरीदता है। सी इज कैजुअल कंजम्पशन, 500 का सैंडविच, 500 का बर्गर, 500 का शर्ट, कैजुअल कंजम्पशन। डी इज डिजिटल सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, ERP कंपनीज। E एंटरटेनमेंट, सिंगिंग का कंपनी है, घूमना, छोटा मोटा थाईलैंड जाना, गोवा जाना। F फाइनेंस, एजुकेशन, लोन्स, क्रेडिट कार्ड। जी, कुछ नहीं समझता तो गॉडमैन बन जाओ, बाबा बन जाओ, एस्ट्रो वास्तु का कर लो, अफर्मेशन का बात कर लो। वो नहीं होता तो H पे चले जाओ, वेयर H इज हौसला, मोटिवेशन। मोटिवेशन स्पीकर्स हमेशा रहेगा, क्योंकि इंडिया में सॉरी मूर्खों की कमी नहीं है। और आप मोटिवेशन के लिए पैसे चले जाओगे और आपका फ्रॉड हो जाएगा। एंड आई लास्ट में, ऑल बिजनेसेस प्रमोटिंग इनोवेशन। जो भी आप कुछ नया कर रहे हो, तो ये मैंने 9 बिजनेसेस दे दिए जो बहुत अच्छे चलेंगे। ओके सर, आपने स्टार्टिंग में बोला था मोटिवेशनल इज स्कैम, यस। तो उसको थोड़ा समझाइए। देखो मोटिवेशन स्कैम नहीं है, बट मोटिवेशन क्या करता है मालूम है? आपके अंदर आज आग भर देता है, आग ये तू कर लेगा, तू मूर्ख है, तू 100 करोड़ का आदमी है, चिल्ला चिल्ला चिल्ला, ठीक है। आप अगले दिन दुकान पे जाते हो और आप वही रामू काका के चक्कर में फंस जाते हो। फिर आप अटक जाते हो, सर कौन सा सॉफ्टवेयर लूँ, आदमी को कैसे पूछूं, अरे तू 100 करोड़ का आदमी है, आग तू फोड़ लेगा। सर आदमी को कस्टमर नाराज हो रहा है, डिस्काउंट मांग रहा है, फ्लिपकार्ट मार रहा है, अरे तू 100 करोड़ का आदमी है, आग तू फोड़ लेगा। आप समझ रहे हो? प्रैक्टिकलिटी नहीं है। और आपको फिर रोज मोटिवेशन चाहिए, और रोज किसी को पैसा देना वो मूर्खता है। आप समझ रहे हो? तो मोटिवेशन हेल्प्स यू जंप, हैबिट्स हेल्प यू फ्लाई, सिस्टम्स हेल्प यू रॉकेट फ्लाई। तो आप मोटिवेशन ले लो कि आपको थोड़ी ऊर्जा बढ़ जाए, बट आप सिस्टम में पैसे डालो, क्योंकि सिस्टम्स और हैबिट्स आपको उड़ाना सिखाएंगे। मोटिवेशन से जंप करोगे तो वापस नीचे आ जाओगे। जी। तो लॉन्ग टर्म वही आदमी जीतता है जो माइंडसेट और सिस्टम्स पे काम करता है, वो उड़ता है। तो माइंडसेट और सिस्टम पे पैसे डालो। ओके। ओके, ज्ञान देने वाले बहुत है, क्यों खर्चा करना है? यूट्यूब देख लो, पॉडकास्ट देख लो, अच्छा ज्ञान मिलता है। हाँ, पैसे वही खर्चो कि जो आपके माइंडसेट पे काम करे, आदतों पे काम करे, सिस्टम पे काम करे, उन पे खर्चा करो फॉर श्योर। सर आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस कौन सा है जो 0 से लेके 1 करोड़ वैल्यूएशन तक गया है, या 0 से लेके 100 करोड़ वैल्यूएशन पे गया है? नहीं, सक्सेस के 4-5 डेफिनेशन है। प्रॉब्लम यही है, हम सक्सेस को सिर्फ पैसे से तोलते हैं। मेरे लिए सक्सेस के 5 डेफिनेशन है। पांचों में जो बैलेंस थोड़ा बहुत कर पाया, और हर एक का डेफिनेशन अलग है। सबसे पहले सक्सेस को छोड़ देते, वेल्थ समझते, पैसा क्या है। सबसे पहला पैसा है आपका हेल्थ। जब तक हेल्थ सही है, आपके पास 10,000 लफड़े हैं। जिस दिन हेल्थ गया ना, आपके पास एक ही लफड़ा है, हेल्थ नहीं है। किडनी खराब हो गया, पैर टूट गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, फिर आपको दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है, एक ही तकलीफ है, शरीर नहीं चल रहा। तो पहले हेल्थ है। सेकंड है आपका दिमाग, कॉमन सेंस, लर्निंग। आप सीखोगे नहीं, आप अपडेट ही नहीं करोगे, तो आप खत्म हो जाओगे AI के ज़माने में। थर्ड इज फाइनेंस, कि भाई सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, लोन्स है, उसमें आप स्कैम में नहीं मरना चाहिए, कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। फोर्थ, फैमिली बॉन्डिंग। भाई मेरे पास करोड़ रुपया है, लेकिन बीवी नाराज़ है, बात नहीं करती, बच्चे मुझे मिलते नहीं है, मैं अकेला बुढ़ा मर रहा हूँ, क्या मतलब है पैसे का? ऐसे बहुत लोग हैं। एंड लास्ट इज स्पिरिचुअल वेल्थ, सबसे पावरफुल वेल्थ। अल्टीमेटली हमें हैप्पी रहना है।
अल्टीमेटली हमें लोगों का भला करना है। अल्टीमेट जब मैं यहाँ पे जाऊँ और ईश्वर की आंखों में आंखें डालो तो ईश्वर बोले वाह बच्चा तूने अच्छा किया यार, मजा आ गया, तूने मेरा नाम रोशन किया। तो ये पांचों वेल्थ, अब अगर मैं 2 करोड़ का टर्नओवर ही कर रहा हूँ और मैं 50 लाख का प्रॉफिट कर रहा हूँ, पर मेरे परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, माँ बाप का आशीर्वाद है, वाइफ खुश है, बच्चे खुश है, मेरी हेल्थ ठीक ठाक है, मैंने 50 लोगों को पढ़ाया लिखाया है, मेरे पास ठीक ठाक सेविंग्स है, तो आई एम मोर सक्सेसफुल देन अंबानी मेरे हिसाब से। तो हर एक का डेफिनेशन अलग है। तो पैसे के पीछे मत भागो, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। अच्छा ये भी गलती मत करो कि एक साथ आपको सब मिलेगा। स्टार्टिंग में जब आप बिल्ड कर रहे हो तो थोड़ा हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ होगा, थोड़ा थोड़ा फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट ओवर टाइम आपको समझना है कि ओवर टाइम मुझे परिवार को भी टाइम देना है, मुझे सिस्टम्स भी डालना है, मुझे अपनी आध्यात्मिकता शक्ति भी बढ़ानी है। तो ओवर टाइम आपको सब बैलेंस करना है, एक साथ नहीं। मेरे हिसाब से ये सक्सेस है। ओके, ये सक्सेस है मतलब, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल। सर आपका आप मतलब मैं आपसे एक जब एग्जांपल दे दूं सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लोग रिलेट कर पाए। मेरे पास एक आदमी आया था, किशोर नाम है, मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ पे कोविड के बाद 2022 में ओके हस्बैंड वाइफ आए थे, वाइफ रो रही है। हस्बैंड मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरा ऑनलाइन कोर्स किया था और उसकी वाइफ रो रही है। उन्होंने बोला सर मिलना है। मैं बोला आ जाओ। मैं ना नहीं बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को ना नहीं बोलता हूँ। बोलता है सर इनको बीपी डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल एक साथ आया है सर। सर इन्होंने बताया नहीं, इनके ऊपर 5 करोड़ का कर्जा हो गया है बिजनेस करने के चक्कर में। ये आपको भी सच नहीं बताते सर, हमें भी नहीं बताते, हमें आज पता चला। ये एक दिन रो रहे थे, फिर हमने ब्लड टेस्ट कराया, इनको चेस्ट में पेन आया था तो बीपी डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल है। सर ये सुबह 8 बजे 9 बजे घर से निकलते हैं, रात को 12 बजे आते हैं। बच्चों ने अपने पापा को 3 साल से प्रॉपरली देखा नहीं, मुझे टाइम नहीं देता, मैं पछताती हूँ मैं क्यों शादी किया। एक लेडी बोल रही है, और ये यंग लेडी नहीं है, 50+ लेडी है। और ये फ्रस्ट्रेशन, वो आदमी चुप बैठा है। अब 3 साल बाद वो आदमी का टर्नओवर 4 करोड़ से 15 करोड़ गया। नॉट अ बिग जंप। लोन्स खत्म हो गए। बट उनकी दिनचर्या सुनो, सुबह 7:30 बजे उठता है, 2 घंटा वॉक पे वाइफ के साथ जाता है। तेरे को टाइम चाहिए ना डार्लिंग, चला बात कर, कैसे क्या दिन क्या कर रहा है। 1 घंटा वॉक करता है, दूसरे घंटा वॉक करते करते भक्ति गीत सुन के आता है। पॉजिटिव हो गया। 9 से 11 ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठता है, बच्चों के साथ बातें करता है। बच्चे बोलते पापा इतने टाइम कहाँ पे थे आप, कहाँ पे थे आप। 11 बजे खाने के बाद स्टॉक मार्केट, उनको इन्वेस्टमेंट का शौक है, स्टॉक मार्केट पढ़ता है, न्यूज़ पढ़ता है, पॉडकास्ट देखता है, नोट्स बनाता है। 12:30 बजे लंच करता है, रेस्ट करता है, घर से 1:30 बजे निकलता है सर। 2 बजे फैक्ट्री को पहुंचता है, डेटा देखता है, सिर्फ डेटा, सॉफ्टवेयर डाला सर उसने, इन्वेस्ट किया, डेटा देखता है, इंपॉर्टेंट कोर टीम मेंबर से बात करता है। 6 बजे फैक्ट्री से आउट, 6 बजे जाके संध्या काल को 6 बजे खाना खा लेता है। हिंदुइज्म जैनिज्म में इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बोलो, 6:30 बजे खाना खा लिया, 1 घंटा मंदिर में जाके वापस मेडिटेशन चैंटिंग करता है। 7:30 दोस्तों को मिलता है, एक दिन अनाथ आश्रम जाएगा, एक दिन वृद्धाश्रम जाएगा, एक दिन पत्ते खेलने जाएगा, एक दिन ऐसे ड्राइव पे जाएगा, लाइफ एंजॉय करता है। 9 बजे आता है, आधा घंटा वापस कोई बुक पढ़ता है। 9:30 से 11 बजे साउथ इंडियन मूवी डब देखता है, उसको एक्शन मूवी पसंद है। रात को 11 बजे सोता है। ये सब करने के बाद लोन चुकाया, प्रॉफिटेबल है, 15 करोड़ की कंपनी है। मेरे लिए ये अंबानी से ज़्यादा सक्सेसफुल बिल्कुल, अपने आप में अंबानी होना जरूरी है, यस ना कि उसकी बराबरी करना। यस। ये माइंडसेट रखो कि मुझे लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय करना है, मेरे पास ठीक ठाक पैसे हैं, मैं घूम रहा हूँ, मैं वेकेशंस कर रहा हूँ, मेरे परिवार खुश है, मैं धर्म ध्यान कर पा रहा हूँ, मैं दान पुण्य कर पा रहा हूँ, मेरे पास दोस्तों भी है, हेल्थ भी अच्छा है। ये अंबानी है मेरे लिए। सर पावर ऑफ इन्वेस्टिंग को थोड़ा समझते हो कि बिजनेस में क्यों इम्पोर्टेंट है इतना। मैं ये एग्जांपल बहुत दे चुका हूँ और ये इतना पावरफुल एग्जांपल है। इमेजिन करो आपके पास गाय माँ है घर पे और वो आपको दूध देती है, और वो दूध से थोड़ा आप पीते हो, थोड़ा बार आप बेचते हो। आप चाहते हो कि ये गाय माँ अच्छी रहे कि नहीं रहे, अगले साल भी आए, अगले दिन भी आपको दूध दे, तो आप क्या करोगे, जो दूध बेचा उसे अच्छा चारा लाओगे, उसे माँ को प्यार करोगे। अब बिजनेस आपकी गाय माँ है, वो आपको प्रॉफिट कैश फ्लो थोड़ा थोड़ा दे रही है। हम क्या करते हैं, वो पूरा ले लेते हैं। जैसे ही हमारे जॉब में या बिजनेस में पैसा आता है, हम क्या करते हैं, पार्टी, नया घर, नई गाड़ी, नया बंगलो, ईएमआई पे। यानी हम हमारे फ्यूचर को बेच के आज ईएमआई ले रहे हैं जी। ओके। अब गाय को चारा नहीं दोगे तो अगले दिन दूध कहाँ से देगी। बिजनेस में टीम को सैलरी नहीं दोगे, वेंडर को आप पेमेंट नहीं दोगे, कहाँ से ग्रो होगा। एक और सेकंड, अगर आपने दे भी दिया मगर आप टीम मेंबर बढ़ाओगे नहीं, आप सॉफ्टवेयर डालोगे नहीं, आप मार्केटिंग करोगे नहीं, तो धंधा कैसे बढ़ेगा। बट अगर आप मेरे जैसे हो कि जो दूध आया थोड़ा पिया, बेचा, और जो बेचा वही गाय माँ को सेवा किया, थोड़ा सेविंग्स किया। 1 महीने के बाद सेविंग्स इतना हो कि हम और एक गाय माँ लेके आए, हम और एक गाय माँ लेके आए। 1 साल 2 साल के बाद मेरे पास 100 गाय है और अब मैं रिच हूँ। तो बिजनेस का इन्वेस्टिंग बुद्धि यही है कि जो प्रॉफिट होता है अपने आप को सिंपल रखो। स्ट्रगल किया है और 1 साल स्ट्रगल कर ले और बिजनेस को वापस खून दो, वापस ऑक्सीजन दो, री इन्वेस्ट करो। किस में, लर्निंग में। आपको मालूम ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग क्या है तो आप क्या करोगे, आपको एआई के बारे में पता नहीं, क्या करोगे, लर्निंग में डालो।
टीम में डालो। 20,000 का पगार का आदमी है, 50,000 के आदमी को एक बार रख तो सही, कुछ तो सिखा के जाएगा। 6 महीना रहेगा, कुछ तो सिखा के जाएगा। वो टाटा बिरला में काम किया है, 1 लाख के आदमी को 6 महीने के लिए तो रख। सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करो, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, गलतियां होगी पर आप अपडेट होगे। और अब आप क्या करोगे मालूम है, पहले बसेसर का एक नियम है, धंधे में से 20% से ज़्यादा निकालने का नहीं। ओके। अगर आप हर महीने 1 लाख प्रॉफिट कर रहे हो, आप 20,000 निकाल रहे हो, आप 80,000 री इन्वेस्ट कर रहे हो, ज़्यादा टीम, ज़्यादा मार्केटिंग, ज़्यादा सिस्टम्स। अब 3 साल बाद मालूम है महीने का 1 लाख नहीं 10 लाख प्रॉफिट हो रहा है। अब 2 लाख निकालना। अब उसके 3 साल बाद 1 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है महीने का, 20 लाख निकालना। तो लाइफ को एंजॉय करो, तो स्टेप बाय स्टेप पेशेंस के साथ, हल्लू हल्लू। लाइफ में चाइनीज़ बम्बू को हमेशा आगे रखो। चाइनीज़ बम्बू की खासियत मैं आपको बता दूं, 7 साल तक आपने जब बीज डाला है, 7 साल तक पेड़ उगता ही नहीं है। इतना सा भी नहीं उगता। नहीं उगता है 7 साल तक। और 8वें साल पे 40 फीट का पेड़, 9वें साल पे 100 फीट का पेड़। क्यों? 7 साल वो सिर्फ रूट्स 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 रूट्स, फाउंडेशन फाउंडेशन, कि मैं 100 फीट को झेल पाऊँ, और फिर वो फटता है। तो आप भी अपने आप पे मेहनत करो, काम करो, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट। अचानक 100 फीट 100 करोड़, काम ऐसे होता है। लाइक इसमें अगर इन्वेस्टिंग के पर्पज से देखा जाए तो SIP जैसे चल रहा है कि थोड़ा 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 डाल के यस एंड में आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। यस आप बेस्ट एग्जाम्पल बोलता हूँ, वॉरेन बफेट साहब का अभी 95 का एज है, उनका नेटवर्थ आज 120 बिलियन डॉलर है। बिलियन, जी। 1 बिलियन डॉलर यानी 10,000 करोड़। आप गेस करो जब वो 60 साल के थे तब उनका नेटवर्थ कितना रहेगा? आज 120 बिलियन डॉलर है, ठीक है, यानी 1 लाख करोड़ के ऊपर है। मतलब 35 ईयर पहले की अगर बात हाँ, करें। तो अगर 30 साल पहले जब वो 60 के थे, 35 के थे, तब उनका नेटवर्थ कितना रहेगा? अंदाज साहब। बिलियन में तो अब करोड़ों में तो होगा ही। कितना लेकिन? अंदाज सर 1 बिलियन पकड़ दें। 1 मिलियन मिलियन 10 करोड़ खाली, ओके। 10 करोड़। पेशेंस, उन्होंने पेशेंस रखा तो 10 करोड़ बन गए 1 लाख करोड़। आप समझ लो मेरी बात? जी। प्रॉब्लम क्या, हमारे पास पेशेंस नहीं है। सर पेशेंस वैसे इंपॉर्टेंट लाइफ में होता है, बिकॉज अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में जब मैं आया था, मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने 0 व्यू देखे सर। यस, बट आपने गिव अप नहीं किया भाई। नहीं 4th महीने में फिर मिलियन चले गया था। तो वही एग्जांपल हो गया ना सर, चाइनीज बम्बू वाला। आपने 3 महीने, कभी कभी किसी को 3 साल भी रुकना पड़े, बट अगर आप श्योर हो तो डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग। जब फटो यू डोंट नो, कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप। पेशेंस, रूट्स सीखो। आपने गलतियां भी कुछ करी रहेगी, ये इक्विपमेंट क्या है, स्टूडियो क्या है, पॉडकास्ट क्या है, कैसे कनेक्ट कैसे करें, इससे कमाई कैसे, आइडिया नहीं था। आज ठीक ठाक आइडिया है। आज भी आप गलतियां करोगे, बट आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो होपफुली 1 साल के बाद आप टॉप 10 पॉडकास्टर बन जाओ। मैं दुआ करता हूँ। इफ़ यू कीप लर्निंग एंड इन्वेस्टिंग, आप पहुंचोगे। लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीखते रहो। जिस दिन आपको लगता है कि यार मुझे सब कुछ आता है, उस दिन आपका अंत है। जिस दिन आपको लगता है कि मुझे बहुत कम आता है, मुझे सीखना है, सुधरना है, मुझे लोगों की हेल्प चाहिए, उस दिन आप ग्रो बहुत करोगे। जी सर, एंटरप्रेन्योर को थोड़ा समझते हैं। यस, क्योंकि बिजनेस वर्ड तो बहुत पहले का है, धंधा, बिजनेस। क्योंकि जो गुजराती अगर देखें हम, उनका जो स्कैम 92 मूवी आई थी, उनका क्या नाम था उनके जो वो थे? हर्षद मेहता। हाँ, हर्षद मेहता जी। प्रतीक गांधी। हाँ, उनका भी मतलब बिजनेस का ही है। एंटरप्रेन्योर आजकल ज़्यादा सुनने को मिल रहा है बिजनेस से ज़्यादा। यस, तो ऐसा क्यों है और इनमें जो डिफरेंस क्या होता है? यूजुअली लोगों को बिजनेस क्या है कि मैंने दुकान डाल दिया, एक ठेला डाल दिया, मैंने अपना कंसल्टिंग चालू कर दिया, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन बिजनेस बहुत गलत शब्द है। आई टेल यू व्हाई। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो वैल्यू क्रिएट करे, वो वैल्यू क्रिएट करे अपने कस्टमर के लिए, वो वैल्यू से प्रॉफिट जनरेट करे। और अब ध्यान से सुनना, इन द लॉन्ग रन ये सब होना चाहिए। उसके बिना, आप समझ रहे हो क्या बोला मैंने? उसके बिना, यानी आपने एक कंपनी बनाया जो कस्टमर के कोई तकलीफ को सॉल्व कर रहा है, वैल्यू जनरेट कर रहा है, वो वैल्यू से वो कैश फ्लो, प्रॉफिट, वैल्यूएशन कर रहा है, और ये सब उसके बिना हो रहा है। आज भारत देश में 90% बिजनेस है कि सेठ दुकान नहीं खोलेगा तो दुकान नहीं खोलेगा। हाँ, 90% ऐसे बिजनेस है कि बशीष भाई 6 महीने के लिए घूमने चले गए तो धंधा गिर जाएगा। तो हम बिजनेस नहीं, हम रामू काका है, हम सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड, हम गुलामी कर रहे हैं। बट बिजनेस वो होता है जहाँ पे मेरा टीम है, सिस्टम्स है, और मेरे बिना धंधा चलता है। आपको लगता है क्या रितेश अग्रवाल साहब खुद ओयो में आते कि स्वागत है, ये रहा चाबी, मैं एंट्री कर रहा हूँ? उनके बिना उनके ओयो होटल्स चल रहे हैं। आपको लगता है स्टारबक्स में खुद CEO आके कॉफ़ी बनाता है? तो वो एंटरप्रेन्योर्स है कि उन्होंने रिस्क लिया, मार्केट में वैल्यू दिया, वहाँ से वो प्रॉफिट, कैश फ्लो कमा रहे हैं, और फिर ये सब इन द लॉन्ग रन उनके बिना चल रहा है, टीम सिस्टम से चल रहा है। जी, ये समझना जरूरी है। ओके।
सर रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यस बिजनेस में, यस क्योंकि जो मूवी मैंने बताई उसमें कहता है रिस्क है तो रिस्क है, बिल्कुल ये रियलिटी है सर। 100%। और आपको प्रॉफिट ही इसके लिए मिलता है क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप रिस्क ले रहे हो। पर लोग रिस्क किस में ले रहे हैं? लॉटरी लगाने में, ड्रीम 11 की टीम में, स्टॉक मार्केट में, एफएनओ में। वो रिस्क स्टुपिडिटी है। रिस्क इसमें लो कि मेरे अंदर ये हुनर है, मार्केट में ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ठीक ठाक अनुभव है, मेरे पास ओके सेविंग है, करते हैं, ये रिस्क है। और करते हैं, ये रिस्क है। एक बार गिरा उठते हैं, एक बार गिरा मदद मांगते हैं, सिंप्लिसिटी से रहते हैं, गिव अप नहीं करते, ये होता है रिस्क। लॉटरी रिस्क नहीं होता सर। गिरना भी जरूरी है सर, किसी की हेल्प भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई टेल यू सर, मैं बहुत बार गिरा हूँ और मैं दुआ देता हूँ कि थैंक यू मैं गिरा हूँ, और मैं ऐसा गिरा हूँ कि मैं उठ पाया, और उठा तो मैं सुधरा। कभी कभी ये होता है कि आपको गाली देने वाला कोई चाहिए। एक बहुत बड़े आदमी जो 1700 करोड़ का टर्नओवर करे, यानी आप समझ सकते हो एक बड़ा आदमी है, उसने मेरे को एक बार बोला कि बसेश तू गधा है। बोला क्यों? तू खुद गाड़ी चला के यहाँ पे आया। मैंने बोला सर क्यों? भाई तू 15-20 हज़ार का ड्राइवर रख ले या टैक्सी में आ, बॉम्बे जैसे ट्रैफिक में तू गाड़ी चलाएगा, तेरा दिमाग एकदम स्ट्रेस में रहेगा, इधर आके तू हमें क्या ट्रेनिंग कोचिंग देगा? मैंने बोला सर प्लीज़ डोंट माइंड, इट्स नॉट योर बिजनेस। बोलता नहीं, मेरा जान चल रहा है तेरे लिए। अब एक काम कर, ड्राइवर का खर्चा कितना है? 20। बोलता मेरे से 25 हज़ार लेके जा। मैं बोला क्यों? वो अगर आप महीने में 20 घंटा गाड़ी में डाल रहे हो, 10 घंटा नींद कर ले, फ्रेश हो जाएगा तो और कमा लेगा। 10 घंटा फ़ोन पे कस्टमर से बातें कर ले, धंधा खींच लेगा। 2 घंटा ईमेल दे दे, क्योंकि तू इतना बिजी है, तो 10 घंटा सिर्फ रेस्ट कर ले, रिलेशनशिप नेटवर्किंग कर ले, धंधा आ जाएगा। मैंने बोला सर ठीक है, आप बोलते तो मैं रखा तो देखा मेरे को रेस्ट मिल रहा है, टाइम कस्टमर से बातें करना। ऐसे ऐसे कस्टमर जिनको हम नॉर्मल बात नहीं कर सकते, उनको मैंने कॉल करना चालू किया, कैसे हो सर? धंधा बढ़ गया सर। अगर वो मुझे गाली नहीं देते तो मैं सुधरता नहीं। ऐसे ही बिजनेस में कभी कभी लॉस हुआ है मुझे। लॉस हुआ तो मैंने ब्रेक लिया, एनालाइज किया, पूछा टीम को, कस्टमर को, वेंडर्स को, बार वाला क्या गलती कर रहे हैं। तो एक बार ये आंसर है कि सर आपके अंदर अहंकार बढ़ गया है। एक बार अंदर आंसर आया कि सर आप जो सिखा रहे हो, लेकिन आज डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। तो हमने आपको अपडेट किया। तो गिरना थप्पड़ खाना भी ज़रूरी है, पर वो खा के आपको वापस उठना है, आर्ग्यू नहीं करना है। तो बिजनेस में सर लॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? सब प्रॉफिट की बात करते हैं, लॉस कितना इंपॉर्टेंट है? लॉस हुआ क्यों, वो भी जरूर देखो। लॉस इसके लिए कि रिस्क है, तो लॉस करो, मिस्टेक्स करो, लेकिन उतना करो जितना आप झेल सकते हो। जी। आप जुआ खेलने जाओगे तो आप मर जाओगे। बट लॉस कभी कभी होता है, क्यों? क्योंकि वहां से आप सुधरते हो। अगर बिजनेस में सब चंगा चल रहा है तो आप कभी 100 करोड़ तक पहुंच नहीं सकते। अच्छा। बट कभी कुछ गड़बड़ होता है तो ही आपको पता चले कि आपकी कमियां क्या है। आप जाओ मेरे स्टोर्स पे, मेरे खुद के स्टोर्स है, वहाँ पे एक नंबर लिखा है कि ये नंबर पे, जो मेरे सेक्रेटरी के पास ही है, ये नंबर पे आप कंप्लेंट करो, मैं आपको 100 रुपये का गिफ्ट वाउचर भेजूंगा। अच्छा। अब कुछ लोग फालतू कंप्लेंट करते हैं, हाँ। कुछ लोग बहुत पावरफुल कंप्लेंट करते हैं। 100 रुपये के लिए नहीं। बसेश भाई आप इतना मेहनत कर रहे हो, आपका स्टोर है, यहाँ पे सफाई नहीं है। बशीर भाई आपके पास ये माल नहीं है। बशीर भाई सुबह 7 बजे की बुकिंग के लिए क्यों नाटक कर रहे हो? सुबह 7 बजे का भी शॉप चालू करो, धंधा डबल होगा। सजेशंस आ रहे सर, और सिर्फ कस्टमर के नहीं, टीम मेंबर्स भी हिडन सजेशन डालते हैं। सजेशन बॉक्स है मेरे पास, वो भी गाली देते हैं, सर ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप सुनोगे तो सुधरोगे। तो लॉस होना बहुत ज़रूरी है, फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, एक बनिए का क्या माइंड सेट होता है? सर बनिए की 3 चीज़ मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहला उसकी सिंप्लिसिटी। आप बनिए को देखो सर, शादी में लाखों करोड़ रुपए स्पेंड करेगा, लेकिन वो खुद गंजी में घूमेगा। आप समझ रहे हो? तो एक तो उसकी सिंप्लिसिटी। सेकंड, बनिए का एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, डेली हिसाब किताब। उसको पता है कि आज कितना पैसा आया, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो वो कैलकुलेशन उसे पता है। और थर्ड बनिया सर, जिगर, रिस्क। 100 करोड़ का ऊपर नीचे हुआ उसका जिगर नहीं हिलता, आप कमा लेंगे, हमारा एथिक्स राइट है। तो ये बनिए से सीखना चाहिए, बहुत पावरफुल है। ओके, बनिए से ही सीखना चाहिए। बिल्कुल, कैलकुलेशन, रिस्क कैसे लेना और सादगी में कैसे जीना। यानी वो पैसा कहाँ पे डालेंगे मालूम है? प्रॉपर्टी है 6 करोड़ का, ले लो। बच्चा मांगता है आईफोन, चरिया हो गया, ले चुपचाप सादा आईफोन। समझ रहे हो आप? ये बहुत जरूरी है कि वो पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल रहा है, वहां से मल्टीप्लाई कर रहा है। सर आईफोन से एक आजकल का यूथ है ना, जो ईएमआई ट्रैप में फंसता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल कहते हैं कि आईफोन ने खुद कहा है कि 90% से ज़्यादा ईएमआई पे 72 इंडिया में 70 ये 70% ज़्यादा ईएमआई पे है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आपको आईफोन का शौक है तो आप लो, आपका हक है। पर 10 शौक मत रखो, क्योंकि आपको लोगों को जलाना है कि मेरे पास ये 3 रिंग वाला फ़ोन है, उसके लिए आईफोन ले रहे हो, तो आप मूर्ख हो। अब लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? अपना फ्यूचर को बेच रहे। आपने आज वो कमाए नहीं,
अब आप अपने फ्यूचर को बेच के आप आज एंजॉय कर रहे हो, तो बिजनेस कहाँ से करेगा? बिजनेस में पैसा लगता है। फिर हम गाली देते हैं कि यार फंडिंग नहीं मिलता, अच्छा नहीं है। एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ। 2007 और 10 में जब पहला आईफोन आया था, चाइना में एक इंसान था जिसने अपना किडनी बेचा और किडनी बेच के आईफोन लिया। ये रियल स्टोरी है। ओके, आज 2026 में बैठे, 4 साल पहले वो आदमी किडनी इन्फेक्शन में मर गया। यानी वो मस्ती के कारण उसकी ज़िंदगी कम हो गई। आईफोन टेम्पररी मिल गया लेकिन ज़िंदगी कम हो गई। ये रियल लाइफ स्टोरी बोल रहा हूँ। तो जितना हो सके सिंप्लिसिटी रखो भाई। मेरा एक सिंपल रूल है, ओके, अनलेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको कोई महंगी चीज़ खरीदनी है घर के अलावा, जैसे गाड़ी खरीदना है, कोई महंगा शर्ट 20,000 का खरीदना है, 30,000 का परफ्यूम खरीदना है, मैं ये रूल फॉलो करता हूँ, पहले उतने अमाउंट का एफडी कर लो। अच्छा। फिर आपको खरीदना है, लोन पे खरीदना है कि आउटराइट खरीदना है खरीदो, लेकिन पहले उतने अमाउंट का एफडी कर लो। यानी 1 लाख का फ़ोन लेना है तो जेब में 2 लाख होने चाहिए और 1 लाख पहले सेविंग्स में कर दो। तो जैसे आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हो ना, आपके फालतू खर्चे कम हो जाते हैं। ओके। हम जब भी महंगे वेकेशन पे जाते हैं, मैं पहले उतने अमाउंट का एफडी करता हूँ ओके। कि भाई आगे भी मैं ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाऊंगा। कि आज मैं खींच खाच के क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ, तो उससे डिसिप्लिन लाइफ में बहुत आता है। सर आप मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो मतलब जीरो से लेके किसी ने 100 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी बनाई हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप देखो ये जितने भी रितेश अग्रवाल है, जीरो से बनाए। लेकिन मैं मेरे एंटरप्रेन्योर्स का आपके एग्जाम्पल देता अपने हूँ। वाले बता रहा हूँ मैं। बहुत सिंपल है सर। आदमी जब आता है, मार्केट में गैप देखता है, ग्रो करता है, वो आगे बढ़ता है। आजकल डिजिटल से ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी आपको एक योगा टीचर का तो बनाया, जीरो से बनाया, आज वो प्रॉफिट करोड़ों में कमा रहा है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है, अकेला ही आदमी है, वो सेल्स कंसल्टेंट है। वो क्या बोलता है, मुझे नौकरी नहीं करना। वो हर सिटी में जाता है और अब उसका टीम है, 0 रुपीज़ है, उसके पास सिर्फ 11 नंबर का बस है, सिर्फ पैर है। वो हर सिटी में जाता है और एक सिटी में देखता है कि यार ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है, इसके पास एक अच्छा तेल है, इसको मार्केटिंग सेल्स करना नहीं आता। वो उसके पास जाता है और बोलता है कि भैया, जब स्टार्ट किया, मैं आपके लिए प्रोडक्ट बेचूंगा, नए दुकान में डालूंगा, मैं ऑनलाइन भी डालूंगा और इसके लिए मुझे कोई पगार नहीं चाहिए, लेकिन मेरे थ्रू जितना भी सेल्स आए, आपको उसका 10% मुझे मेरा कमीशन देना पड़ेगा। ये रहा पेपर वर्क। ओके। ठीक है। तो उस गया, मेहनत किया, उसने पैर लगाए, दुकान को डेमो दिया, सैम्पलिंग किया, वहाँ पे प्रोडक्ट रखा और बोला नहीं बिका वापस दे देना। वहाँ पे खड़ा रह के सैम्पलिंग किया, दुकान में तेल पॉपुलर हो गया, वो पैसा आया, दूसरी दुकान में डाला, पॉपुलर हुआ, पैसा आया। जैसे पैसा आया, उसने सबसे बड़ा क्या किया, वही दुकानदार के पास गया, बोला भैया आपका डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, मैं पैसे लगाऊंगा, बट अब मुझे आपके कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि भाई तेरे बिना मैं 1 करोड़ रुपया कर रहा हूँ, 1 करोड़ के ऊपर जितना भी धंधा आया उसमें 3% तेरा। अच्छा। अब डिजिटल मार्केटिंग ये बेच के खुद करता है, क्योंकि थोड़े पैसे आए, फेसबुक ऐड लगाता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, वीडियो डालता है, वो ब्रांड का टर्नओवर हो गया 4 करोड़, इसको मिल गया और 12 लाख। फिर इसने क्या किया, और 2 आदमी रख दिए, फिर और एक ब्रांड के पास गया, फिर और एक ब्रांड के पास गया, धीरे धीरे उसकी मैच्योरिटी बढ़ गई। तो फिर उसने बोला अब छोटे छोटे को नहीं पकड़ते, रियल एस्टेट वाले को पकड़ते। वो रियल एस्टेट वाले के पास गया, सर अगर आपका फ्लैट बेचूँ आप कितना ब्रोकरेज देते हो? 2%। वो तो नहीं सर, मेरे को 1% ही चाहिए, लेकिन मेरा कंडीशन है। बोला क्या? मेरे को 6 महीना ये फ्लैट का मोनोपोली दे दो कि मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं बेचेगा। कोई नहीं बेचेगा। उसका रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, एनर्जी ठीक ठाक है, 40 जन की टीम है, और वो सामने से बोलता है सर ऐड 99 एकर्स पे मैं लगाऊंगा। वो सामने से बोलता है। 12 महीना या 6 महीना बोलता है, 6 महीना दिया, 6 महीने में पूरा बिल्डिंग बेच दिया उसने। बिल्डिंग का टर्नओवर था 800 करोड़, इसका कमीशन 1%, 8 करोड़, और उसने कमाया 0 रुपीज से। आज वो हर महीने हर साल करोड़ों कमाता है। इट्स 100 करोड़ कंपनी इंजिन। यानी आपके पास एक हौसला है, स्ट्रीट स्मार्टनेस है, आप खड़े रह के ये कर सकते हो। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपको बहुत पसंद आएगा। एक केरला का दूध वाला है, फार्मर, दूध के प्रोडक्ट्स बनाता है, 2 करोड़ के टर्नओवर पे, यानी ठीक ठाक है, ग्रो करता है। जैसे वो बहुत वर्कशॉप में गया, कोविड के टाइम पे सेमिनार्स पे गया, उसने एक चीज़ सीखा कि पैसे कंपनी में वापस डालो। उसने गाय बढ़ाए, मार्केटिंग में डाला, एक प्रोफेशनल को रखा, पैकेजिंग पे मेहनत किया, थोड़ा लोन लिया, रिस्क लिया, लोन लेके मार्केटिंग किया। फिर अपने कंपनी में, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, एक पॉलिटिशियन को अप्रोच किया और बोला सर स्कूल्स में सब आप बाहर से ब्रांड मंगा रहे हो, हमारे ब्रांड को लगा दो। तो हमारे ब्रांड को लगा दिया। आज वो कंपनी का 750 करोड़ का IPO आ रहा है सर। 750 करोड़, 750 करोड़ का। 4 साल मेहनत किया उसने, फ्रॉम 2 करोड़ रुपीज टर्न ओवर टू 750 करोड़ वैल्यूएशन। टर्न ओवर उसका अभी भी 100-200 करोड़ ही रहेगा, बट 750 करोड़ की कंपनी बना ली। क्यों? मेहनत किया, प्रेजेंटेशन में काम किया, सिस्टम्स में काम किया, सीखा। ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल्स है हमारे सामने कि आज इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है।
आप मेहनत करो, बिल्ड करो, पैकेजिंग प्रेजेंटेशन पे काम करो, राइट पार्टनर्स बनाओ, तो आप डॉट ग्रो कर सकते हो, बहुत ग्रो कर सकते हो। सर सपोज किसी के पास 100 रुपये है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड में, एफडी में? ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है 4 भाग कर दो, ठीक है। 25-25-25-25 या 20-30-20-30, वो आप डिसाइड कर लो, पर 4 भाग कर लो। एक भाग एफडी या लिक्विड फंड्स में रखो, क्योंकि इमरजेंसी में पैसा हाथ में चाहिए, और इमरजेंसी में पैसा है तो आप राजा हो। मैं आपको समझाऊंगा बाद में कैसे। सेकंड, चुपचाप स्टॉक मार्केट में डाल दो, समझ में नहीं आता तो निफ्टी ईटीएफ में डाल दो, फ्लेक्सी फंड में डाल दो, मल्टी एसेट फंड में डाल दो, बहुत सारे फंड्स हैं, कोई भी 1-2-3 फंड्स में डाल दो, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ आने वाला है। एक पैसा गोल्ड सिल्वर मेटल ईटीएफ में डाल दो, क्योंकि गोल्ड सिल्वर भी आज इतना ऊपर नीचे हो रहा है, ले लो, और एक पैसा रियल एस्टेट में डालो। अब आपके जेब में क्वेश्चन आएगा, सर कि समझो फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया से मैं रियल एस्टेट खरीद सकता हूँ क्या? क्या 500 रुपये से आप रियल एस्टेट खरीद सकते हो? नहीं। यस। REIT जैसे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के लिए होता है, गवर्नमेंट ने अब REIT को प्रमोट किया है कि बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है, उसमें 10,000 करोड़ चाहिए, आप 500 रुपया डालो, आपका उतना हिस्सा होगा, जो भी रेंट आएगा आपको आपके हिस्से के हिसाब से आपको हर महीने रेंट मिलेगा। ओके। तो 500 रुपये से आप रियल एस्टेट एक्सपोजर ले लो। तो समझो आपके पास 2,000 रुपया भी हर महीना 500 एफडी में डाल दो, 500 निफ्टी ईटीएफ में डाल दो, 500 गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में डाल दो, 500 REITs में डाल दो, डाइवर्सिफाई कर लो। ओवर टाइम बसेस गाला के AI को पूछो कि सर इधर कम करूँ ज़्यादा करूँ, कम करूँ ज़्यादा करूँ, कुछ सालों में आप लखपति बन जाओगे। डिसिप्लिन एंड डाइवर्सिफाई, डिसिप्लिन एंड डाइवर्सिफाई, ये 4 में मैं इन्वेस्ट करने को हमेशा बोलता हूँ। डिसिप्लिन तो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, रातों रात कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनता है, और अगर वो बनता है तो वो गिर जाता है। जैसे आपके पास कच्चा बादाम का एग्जाम्पल है, रानू मंडल का एग्जाम्पल है, इंस्टेंट स्टार बन के गायब हो गए, बायजूस बना गायब हो गया। जी। सक्सेस ठहरने के लिए भी आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस सब लोग ठहर नहीं सकते। अगर आपने मेहनत नहीं किया, डिजर्व नहीं किया, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए आप हमेशा देखो, जिनको लॉटरी लगता है, जो केबीसी में इजी मनी जीतते हैं, वो वापस बैंकरप्ट होकर नीचे आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो मेहनत नहीं किया, वो पैसे कमाने के लिए वो कंट्रोल नहीं कर सकते। राजेश खन्ना साहब जब उनकी मौत हुई तब वो माइनस में थे, ये तो अक्षय कुमार ने बचा लिया, नहीं तो इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे टाइम का कि जिंदगी लंबी नहीं क्या खूबसूरत होनी चाहिए, जो भी डायलॉग था। राजेश खन्ना साहब बैंकरप्ट हो गए, क्यों? क्योंकि वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाए, उनके पास वो डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट, पेशेंस नहीं था। मेरे फेवरेट एक्टर गोविंदा जी आज डिजायर के टैक्सी में घूम रहे हैं और 1-1 लाख में स्टेज पे डांस कर रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट वो डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट और पेशेंस नहीं था, इसके लिए वो आज सफर करे, स्ट्रगल करे। मैं दुआ करता हूँ वापस वो बाउंस बैक करे। यस सर, जैसे आपने बोला कि काम कोई छोटा नहीं होता। यस। कोई अगर फूड का भी काम करना चाहता है, एक्चुअल में जैसे गोलगप्पे का हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक वड़ा पाव घर भी बहुत वायरल हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता सर, मोमोज, किसी को बस कूदना चाहिए। सर मोमोज बनाना छोटा काम है, आज पैन इंडिया है, 400 करोड़ का टर्नओवर है वाव मोमोज का। हाँ बिल्कुल है। वड़ा पाव आप उसको पैकेजिंग करो, फ्रेंचाइजी करो, करोड़ों कमा सकते हो। सर, डस्टबिन साफ करना अच्छा काम है, बुरा काम है? बुरा काम है। यानी कंपनी एक है जो हाउस कीपिंग करता है, डस्टबिन साफ करता है, 4,000 करोड़ का कंपनी है। प्रेसिडेंट का घर, प्राइम मिनिस्टर का घर, पार्लियामेंट हाउस का भी क्लीनिंग वो करता है, कंपनी का नाम है BVG इंडिया। रेलवे स्टेशन का भी सफाई का काम है। यानी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप स्मार्टली एग्जीक्यूट करो, बढ़ो, तो आप आगे से बढ़ सकते हो। सर, एंड में हमारी ऑडियंस को कोई एडवाइस देना चाहोगे? सर, मैं 4 एडवाइस देना चाहूँगा यंगस्टर्स को। पहला, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, भूख रखो, स्पार्क रखो। सेकंड, स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ, अपनी एनर्जी पे काम करो। थर्ड, बिजनेस बिल्ड करना है तो टीम प्लेयर बनो। एंड फोर्थ, ग्रैटिट्यूड रखो, शेयर करो। ये 4 चीज़ करोगे तो लाइफ में सक्सेस डेफिनेटली आपका होगा। सर, पूरे पॉडकास्ट में मुझे ये चीज़ तो ज़रूर समझ में आएगी कि डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस इंपॉर्टेंट है, प्लस आप एक अध्यात्म हो। सर, स्पिरिचुअल में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। सर, मैं एक छोटा सा एक इनसाइट देके हम एंड करेंगे पॉडकास्ट को। जितने भी लोग मेरे ग्रुप में 1000 करोड़ के टर्नओवर या वैल्यूएशन पे, एक अच्छा नंबर है, बिल्कुल। ओके, 80% उनमें से चौथी फेल है, ओके, लेकिन 80% उनमें से 5 बजे उठते हैं, डायरी लिखते हैं, डेटा पे काम करते हैं, आधा घंटा योगा करते हैं, और साल में 1-2 दिन मौन में रहते हैं या उपवास करते हैं। तो इशारा काफ़ी है, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट, पेशेंस, ये है सीक्रेट टू सक्सेस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में, और बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली, हमारी ऑडियंस को बहुत चीज़ें सीखने को मिली। तो थैंक यू सो मच। कमेंट में बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू सर। थैंक यू, लव एंड ब्लेसिंग्स।